तो बच्चों, मिनर्वा एजुकेटर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इस सेशन में क्लास 6-7 इंग्लिश वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 24 का अभ्यास करेंगे। कॉम्पिटेंसी इसमें दी हुई है पिक्चर कॉम्प्रेंशन, यानी इसमें आप क्या सीख पाओगे, तस्वीरों को अच्छे से समझ पाओगे जो भी आपको पिक्चर दे रखी है। आइडेंटिफाइज, और उसको पहचान पाओगे। सेटिंग एंड द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द इमेज, और इस इमेज में, इस तस्वीर में जो भी कॉन्टेक्स्ट जो आपको दिए हुए हैं उनको आप पहचान पाओगे। ठीक है, तो बच्चों इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब होता है इसको ध्यान से देखना, यानी निरीक्षण करना, इसको जांचना, इसको परखना। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे तभी हम इसमें से ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ऑब्जर्व द पिक्चर्स, इस तस्वीर को देखेंगे एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको देखेंगे, तब ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दे पाओगे। अब देखिए बच्चों, आपने ये तस्वीर देखी, देखिए इसमें ये जो लेडीज है, यानी वुमेन्स, औरतें, वो पानी लेकर जा रही है इस हैंडपंप से। ठीक है, ये इधर इनके घर है, ये लेडीज है यानी औरत, वो गेहूं साफ कर रही है। ठीक है, और ये जो आदमी है वो बैठे हुए बातें कर रहे हैं। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, और ये जो है जानवर, ये भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे खेलने जैसे। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो बर्ड्स है वो दाना चुग रहे हैं, और ये जो है जानवर, ये बैठे हुए हैं। ठीक है, रेस्ट कर रहे हैं। और इस तरीके से इस घर के ऊपर यहाँ पे मोर बैठा हुआ है, पिकॉक। तो ये इन सब चीजों को बच्चों हमने ऑब्जर्व किया, देखा, तो ये चीजें हमारे को यहाँ पे मिली। तो बच्चों, इसमें इंस्ट्रक्शन यही था कि इस इमेज को आपको अच्छे से देखना है, और कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, ठीक है, यानी इस प्रसंग में, यानी इस संदर्भ में पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों इसमें, व्हाट डू यू थिंक दिस प्लेस इज, यानी आपके हिसाब से ये जो जगह दी हुई है ये कहाँ की है इस फोटो में। तो जब हम देखेंगे तो ये ऐसा जो परिवेश है, ऐसा वातावरण है, वो गांव में मिलता है। ठीक है, तो हम इसका आंसर देंगे, दिस इज द सीन। सीन मीन्स होता है बच्चों दृश्य। क्या होता है? दृश्य, जो हमें दिख रहा है। तो इस फोटो में जो हमारे को सीन दिख रहा है, दृश्य दिख रहा है, वो ऑफ द विलेज, वो एक गांव का दृश्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, काउंट एंड राइट। काउंट का मतलब होता है गिनना, गिनना, एंड राइट, और लिखना, गिन गिन के हमें लिखने हैं। किनको? नंबर ऑफ द फॉलोइंग इन द पिक्चर। इस तस्वीर में कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो हमें दिए हुए हैं, जैसे जैसे पूछे जाते हैं उनको गिनना है और हमें आंसर देना है। मैन यानी आदमी। तो बच्चों इसमें आदमी कितने हैं? देखिए 1, 2 और 3, 3 आदमी हमारे को दिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आंसर दिया 3। वुमेन यानी वुमेन मीन्स होता है औरतें। तो हमें कितनी औरतें दिख रही बच्चों यहाँ पे? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 हमें लेडीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमने आंसर क्या दिया? 4। चिल्ड्रन यानी बच्चे। बच्चों चिल्ड्रन एक कॉमन नाउन है, इसमें चिल्ड्रन हो या चाइल्ड हो, यानी इसमें इसका जो हम अर्थ बच्चे से लेते हैं, न कि बॉयज और न कि गर्ल्स, दोनों का रूप होता है ये, बच्चों में सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पे गिनेंगे हम 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 बच्चे जो है खेल रहे हैं। तो हमने आंसर दिया 5। एनिमल्स, बच्चों जानवर कितने दिख रहे हैं आपको? जानवर गिनेंगे इसमें, देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 हमें यहाँ पे जानवर दिख रहे हैं। तो हमने 5 आंसर दिया। बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? पक्षी। पक्षी कितने दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे? 1, 2 और 3, 3 पक्षी हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ट्रीज, पेड़, पेड़ कितने दिख रहे हैं बच्चों? काउंट कीजिए इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हमें पेड़ दिख रहे हैं। तो हम आंसर देंगे 6। हाउसेज यानी घर, मकान कितने दिख रहे हैं बच्चों आपको? तो काउंट कीजिए इनको, 1, 2, 3, 4,
5 6 है, तो यहाँ पे हाउसेस कितने हैं? 6 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको फिल किया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, द सोर्स ऑफ वाटर। देखिए, राइट द नेम ऑफ द वाटर सोर्स। सोर्स का मतलब होता है बच्चों स्रोत, स्रोत यानी जहां से हमें पानी मिलता है। गिवन इन द पिक्चर, इस पिक्चर में पानी हमें किस सोर्स से यानी स्रोत से मिल रहा है। तो बच्चों हमने पिक्चर को जब ऑब्जर्व किया तो देखा कि उसमें वो लेडीज यानी महिलाएं, वुमेन्स पानी कहाँ से लेके जा रही थी? हैंडपंप से। तो सोर्स ऑफ वाटर इन दिस पिक्चर इज हैंडपंप। तो देखिए बच्चों, द सोर्स ऑफ वाटर इन द गिवन पिक्चर, यानी इस दी हुई तस्वीर में, फोटो में, जो पानी का सोर्स है, स्रोत है, वो हैंडपंप है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, नेम द डिफरेंट एक्टिविटीज। हमें डिफरेंट एक्टिविटीज के नाम लिखना है। पीपल डूइंग इन द पिक्चर, इस तस्वीर में लोग कौन क्या क्या काम कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज के बारे में, गतिविधियों के बारे में, क्रियाकलापों के बारे में हमें लिखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है मैन, आदमी क्या कर रहे हैं। तो देखिए, हमने देखा था कि ये आदमी बैठ के बातें कर रहे हैं, तो हमने लिखा टॉकिंग, बातचीत करने को बोलते हैं टॉकिंग। ठीक है, आपस में बातें करना। वुमेन, वुमेन मीन्स होता है बच्चों औरतें, ये क्या कर रही है? तो एक पिक्चर में हमने देखा कि कैरिंग वाटर यानी पानी ले जा रही है। ठीक है, पानी ला रही है हैंडपंप से। और दूसरे फोटो में हम दूसरी जो एक लेडीज है वो क्या कर रही है? गेहूं साफ कर रही है। तो उसके लिए हम लिखेंगे क्लीनिंग व्हीट। व्हीट मीन्स गेहूं। क्लीनिंग का मतलब, क्लीनिंग मीन्स साफ करना, सफाई करना, किसकी? व्हीट मीन्स गेहूं की। तो कुछ औरतें जो है वो पानी लेके जा रही है, और कुछ है जो गेहूं, वो एक है जो गेहूं की सफाई कर रही है। तो हमने उनके बारे में ये लिखा। चिल्ड्रन, बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों? बच्चे इसमें खेल रहे हैं, तो हमने लिखा प्लेइंग यानी खेल रहे हैं। एनिमल्स, जानवर, तो देखिए वो 2 कुत्ते दौड़ रहे हैं, तो उनके लिए हमने लिखा रनिंग यानी वो दौड़ रहे हैं। एंड 2 जो गाय वगैरह है वो आराम कर रही है यानी रेस्टिंग। तो रनिंग एंड रेस्टिंग। ठीक है, दौड़ रहे हैं उनके लिए रनिंग, और जो रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उनके लिए रेस्टिंग हमने वर्ड यूज किया है। बर्ड्स, पक्षी देखिए, आपने देखे हैं इसमें, यानी ये क्या है? कॉक, हैन, मुर्गे मुर्गियों में से है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो दाने चुग रहे हैं। तो इसमें क्या किया बच्चों? हमने पिकिंग द ग्रेन्स। ग्रेन्स का मतलब होता है दाने, अनाज के दाने, और पिकिंग का मतलब चुगना, यानी उनको जमीन में से अपने चोंच द्वारा उठा के खाते हैं, उसको पिकिंग यानी चुगना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, एंड लास्ट है ये, आइडेंटिफाई द पिकॉक्स। हमें मोर जो यहाँ पे दे रखे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द इमेज, इस पिक्चर में से। इमेज मीन्स पिक्चर होता है, तस्वीर होता है। एंड राइट इट्स लोकेशन। लोकेशन का मतलब स्थिति या स्थान, जगह के बारे में बताना है कि आपको मोर कहाँ दिखाई दिया इस इमेज में। तो हमने जब देखा तो मोर कहाँ दिखाई दिया था बच्चों? वो घर के ऊपर बैठा था। तो हमने इसका आंसर दिया, द पिकॉक इज सिटिंग ऑन द रूफ। रूफ मीन्स होता है बच्चों छत। ठीक है, वो छत पे बैठा है, और किसकी छत पे? ऑफ द हाउस, घर की छत पर मोर बैठा है। तो मोर की लोकेशन क्या है? रूफ ऑफ द हाउस यानी घर की छत, उसके ऊपर वो बैठा हुआ है। तो वो हमने उसकी लोकेशन बताई। बच्चों, उम्मीद है वर्कशीट नंबर 24 ये आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।